ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर है 113, बराबर है ना? हाँ, तो 113 पर देखिए सूत्र आया है और उस सूत्र के नीचे 4-5 पंक्ति है, वह वे पंक्तियां सब सूत्र का अवतरण भाष्य है। अतः उन अवतरण भाष्य को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सूत्र, उसके बाद सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो देखिए पंक्ति, अथ उच्यते, उच्चेत मिला, अथ उच्चेत अचेतने अपि प्रधाने भवति आत्मशब्दः आत्मनः सर्वार्थकारित्वात् यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणी वृत्ते भवति आत्मशब्दः मम आत्मा भद्रसेनः इति। ठीक है, चलो भाई, बात यह चल रही थी कि ये समस्त जगत का कारण ब्रह्म है सिद्धांत के अनुसार, किंतु अन्य शास्त्रकार जैसे सांख्यादि लोग वे अलग अलग जगत का कारण को बताते हैं। सांख्य लोग कहते हैं कि जगत का कारण प्रधान है, नैयायिक कहेंगे परमाणु है, अलग अलग बात है। तो सांख्य जो कहते हैं कि उनका कहना है कि जगत का कारण चेतन परमात्मा ऐसा कुछ नहीं है, अपितु प्रधान है, ये उन्होंने कहा। तब उनका खंडन किया सिद्धांतियों ने कि प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता, क्यों कि जगत का कारण श्रुति ने जिसको बताया है उसमें जगत के कारण जो है उस कारण में इक्षितृत्व बताया है श्रुति ने, और इक्षण करना यह एक ज्ञान है, संकल्प रूप है, वह चेतन का धर्म है, जड़ का धर्म हो नहीं सकता। अतः प्रधान में इक्षितृत्व संभव नहीं है, और जबकि श्रुति ने बताया है अतः जगत का कारण प्रधान नहीं है, चेतन ही है, ऐसा सिद्धांतियों ने कहा। उस पर पुनः पूर्व पक्षी ने मतलब सांख्यों ने बताया कि बस जगत के कारण जो है उसमें इक्षितृत्व ही चाहिए ना आपको, तो हम आपको सिद्ध कर देते हैं कि जगत का कारण प्रधान है और वही इक्षण करता है करके। तो कैसे? तो उन्होंने कहा गौण इक्षितृत्व सिद्ध कर दिया उन्होंने, सांख्यों ने, किसमें? प्रधान में। तो जब इक्षितृत्व सिद्ध हो गया सांख्य के मत के अनुसार, तो उस प्रधान को ही जगत का कारण मानना चाहिए, ऐसा सांख्यों का कहना। ठीक है, पुनः खंडन कर दिया सिद्धांतियों ने, क्या कि भले आप गौण इक्षितृत्व मान रहे हो प्रधान में, यद्यपि वो भी नहीं हो सकता, उसका भी खंडन किया है, किंतु और बात बताई कि तो भी गौण इक्षितृत्व किसी तरह से प्रधान में मान लेने पर भी प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जो जगत का कारण है उसमें श्रुति ने जैसा इक्षण बताया है उसी प्रकार उस कारण में आत्म शब्द का भी प्रयोग हुआ है, और प्रधान तो जड़ है, वो तो आत्मा हो नहीं सकता, अतः इसलिए भी प्रधान जगत का कारण नहीं है, ये कहा। तब पुनः सांख्यों ने कहा, अब सांख्य पुनः कह रहे हैं क्या कि इतनी बात है कि नहीं, क्या कि जो जगत का कारण है उसमें इक्षण नहीं था, वो हमने आपको सिद्ध कर दिया, गौण इक्षितृत्व सिद्ध कर दिया प्रधान में। उसी प्रकार उसमें जगत के कारण में यदि आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए आप प्रधान जगत का कारण नहीं ऐसा यदि बताते हो, तो हे सिद्धांती, ये भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसा जगत कारण प्रधान और उसमें इक्षण हमने बताया, उसी प्रकार आत्म शब्द का प्रयोग भी प्रधान में हो सकता है, यह हम सिद्ध कर देते हैं, ऐसा सांख्य लोग कह रहे हैं। और यदि उस प्रधान में जैसे इक्षण सिद्ध किया, उसी प्रकार आत्म शब्द का प्रयोग भी हो सकता है, इस बात को यदि हम सिद्ध कर देंगे तो तुमको भी, सिद्धांतियों को भी मानना चाहिए कि जगत का कारण है कौन? प्रधान ही है, ऐसा वो कह रहे हैं। तब उनको पूछेंगे कैसा आत्म शब्द का प्रयोग आप मानोगे प्रधान में? तो उस बात को वो कह रहे हैं इस सूत्र के अवतरण भाष्य में कि प्रधान में आत्म शब्द का प्रयोग भी संभव है। किस कैसा? उस बात को कह रहे। फिर उसका खंडन के लिए सूत्र आएगा,
है कि नहीं, 7 नंबर का। तो देखिए अवतरण भाष्य, अथ उच्चेत, इस पंक्ति के पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिखते छोटी, आत्महितकारित्व, आत्महितकारित्व गुण योगात् आत्महितकारित्व गुण योगात् आत्मशब्दः अपि, आत्मशब्दः अपि प्रधाने गौणः, गौणः संभवति इति शंकते अथ इति। इति शंकते अथ इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, आत्महितकारित्व गुण योगा, मतलब आत्मा जो पुरुष है उसका, उसके लिए भोग और अपवर्ग देता है प्रधान प्रकृति, अर्थात आत्महित के लिए गुणकारी है, गुण से युक्त है कौन, प्रधान। इसलिए आत्म शब्द का प्रयोग प्रधान में भी हो सकता है गौण रूप से, ऐसी शंका कर रहा है, ऐसा बता रहा है पूर्व पक्षी। तो क्या कर रहा है, पंक्ति को देखिए भाष्य में, अथ उच्चेत अचेतने अपि प्रधाने भवति आत्मशब्दः। क्यों, आत्मनः सर्वार्थकारित्वात्। उदाहरण, यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणी वृत्ते भवति आत्मशब्दः। किस प्रकार कह रहे, मम आत्मा भद्रसेन इति। हो गया, इस पंक्ति का थोड़ा अन्वय करेंगे। अथ उच्चेत, उसके बाद थोड़ा आगे जाकर आया है दृष्टांत यथा से, यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणी वृत्ते, राज्ञः सर्वार्थकारिणी वृत्ते, इतना हुआ। थोड़ा आगे जाकर भद्रसेनः मम आत्मा इति, पीछे थोड़ा सा, आत्मशब्दः भवति, फिर पर ये अचेतने अपि प्रधाने, अचेतने अपि प्रधाने आत्मशब्दः भवति, आत्मशब्दः भवति। आगे आत्मनः सर्वार्थकारित्वात्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो अत उच्चेत, तो ऐसा कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, तो देखो कि यथा उदाहरण दिया है जिस प्रकार से कि राज्ञ सर्वार्थकारिणी भृत्ते, भृत्य सेवक है कि नहीं, राजा का सब काम करने वाला, ऐसा जो कौन, भृत्य सेवक। उस नौकर में, सेवक में भी राजा कभी कभी आत्म शब्द का प्रयोग करता है। जैसा कोई राजा है और उसका कोई सेवक है जिसका नाम है भद्रसेन, ठीक है, तो राजा कभी कभी लोगों को कह देता है, अरे भाई वो भद्रसेन ये तो मेरा आत्मा ही है, ऐसा प्रयोग करता है कि नहीं। क्यों आत्मा ऐसा प्रयोग कर दिया, क्यों, राजा के वो सब काम कर देता है कि नहीं। मतलब राजा को जो जो करना है वो राजा न रहने पर भी, या अपने कमरे में बैठा हुआ है राजा, तो भी ये सब किसी को, किसको मिलना है, किसको क्या करना है कि नहीं, किसको कब पंगत देना है, किसी से क्या दक्षिणा आश्रम के लिए लाना है, ये करना है, वो करना है, सब काम कर देता है हितकारी राजा को, है कि नहीं। संधि करना है, युद्ध करना है, मेल करना है, पट्टी वसूल करना है, लोगों से कर वसूल करना है, सब काम कर देता है राजा का कौन, भद्रसेन। तब राजा कहता है ये भद्रसेन तो मेरा आत्मा है। इस प्रकार
तो भृत्ते सेवक में भद्रसेन मम आत्मा इति, इस प्रकार से इति आत्म शब्द भवति, आत्म शब्द का प्रयोग हो रहा है कहां पर? भृत्ते, भृत्ते में, सेवक में। ये दृष्टांत हुआ। ताद्यरुत लेंगे जैसे कि तथा, क्योंकि यथा आया है तो तथा अचेतने अपि प्रधाने, मिला पंक्ति, अचेतन ऐसा जो प्रधान उसमें भी आत्म शब्द भवति, आत्म शब्द का प्रयोग हो सकता है। क्यों? इसलिए कि आत्मन सर्वार्थ कारित्वा दिया है वहां कि आत्मा के लिए सब काम करने वाला है कौन? प्रधान। क्या काम करता है आत्मा का? आत्मा के लिए भोग भी देता है और आत्मा के लिए मोक्ष भी देता है कौन? प्रधान। अतः उस प्रधान में गौण रूप से आत्म शब्द का प्रयोग श्रुति ने किया है। बस दिक्कत तो इतनी थी ना, क्या कि जो जगत का कारण है उसमें इक्षितृत्व है, आत्म शब्द का प्रयोग है, तो हो गई बात। सांख्य कह रहे हैं कि इक्षितृत्व बताया हमने पहले, और आत्म शब्द का प्रयोग भी इस रूप से प्रधान में हो सकता है, अतः जगत का कारण प्रधान को ही मानना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी। लग गई इतना? आगे चलिए, आगे की पंक्ति लग गई पंक्ति पुढे। प्रधानम ही पुरुषस्य आत्मनः भोगापवर्गौ कुर्वत उपकरोति राज्ञः इव भृत्यः संधि विग्रहादिषु वर्तमानः। ठीक है, जो हेतु दिया था पहले पंक्ति में, ऊपर की पंक्ति में कि आत्मन सर्वार्थकारित्वात्, आत्मा का सब काम करने वाला है प्रधान। तो कैसा सब काम करने वाला है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि प्रधानम ही पुरुषस्य आत्मना भोगापवर्गौ कुर्वत एव उपकरोति। ठीक है, थोड़ा कैसा पढ़ेंगे, अन्वय देखिए। ही पुरुषस्य आत्मनः भोगापवर्गौ कुर्वत, भोगापवर्गौ कुर्वत, पीछे आइए, प्रधानम उपकरोति, आगे संधि विग्रहादिषु वर्तमानः, संधि विग्रहादिषु वर्तमान भृत्यः राज्ञः इव। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। ही क्योंकि यतो ही पुरुषस्य आत्मना, पुरुष रूप जो आत्मा है उस आत्मा के लिए भोगापवर्ग, भोग और अपवर्ग मतलब मोक्ष, तो प्रधान पुरुष के लिए भोग भी देता है और अपवर्ग मोक्ष भी देता है। ठीक है, कब भोग देता है कब अपवर्ग देता है ये बात चिंतनीय है, सांख्य शास्त्र में सब आती है। तो कहने का तात्पर्य पुरुष रूप जो आत्मा है उसके लिए भोग और अपवर्ग कुर्वत करता हुआ ही प्रधान उपकरोति, प्रधान उपकार करता है पुरुष के ऊपर, अर्थात पुरुष का सब काम कर लेता है कौन? प्रधान। किसकी तरह? दृष्टांत दिया, संधि विग्रहादिषु वर्तमान भृत्य, संधि विग्रह इत्यादि कार्यों में वर्तमान जो सेवक, वो सेवक राज्ञ, जैसा वो राजा का सेवक है उसकी तरह। तो संधि विग्रहादिषु, संधि और विग्रह, संधि का अर्थ होता है मेल और विग्रह का अर्थ होता है युद्ध। ठीक है ना, तो मेल करना मतलब समझौता, समझौता करना, और विग्रह मतलब युद्ध करना, ये सब काम करता है कौन? भृत्य। राजा के सब काम कर लेता है, सब आदेश देता है, सब कुछ कर लेता है, और लोग भी उसको राजा की तरह ही मानते हैं। तो जैसा ऐसा वो सेवक होने के कारण राजा उस सेवक के प्रति आत्म शब्द का प्रयोग करता है कि मम आत्मा भद्रसेन। उस प्रकार भोग और अपवर्ग देने के लिए ही प्रवृत्त है कौन? प्रधान। अतः उस प्रधान में भी आत्म शब्द का प्रयोग हो जाता है, तो गौण प्रयोग हो गया, तो आ गया। उसके दिक्कत क्या थी? पिछले सूत्र में क्या बताया था कि आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः उस प्रधान में गौण इक्षितृत्व मान नहीं सकते। तो सिद्ध क्या कर दिया सांख्यों ने अभी कि इक्षितृत्व भी सिद्ध होगा, क्योंकि आत्म शब्द का प्रयोग भी है किसमें? प्रधान में। ऐसा हो गया। आगे चलिए, आगे की पंक्ति। अथवा एक एव आत्म शब्द
चेतना चेतन विषय भविष्यति भूतात्मा इंद्रियात्मा इति च प्रयोग दर्शनात्। ठीक है। और कह रहे सांख्य लोग अथवा, ये पंक्ति आई है तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। प्रधाने अपि आत्मशब्दः मुख्यः भवति। आत्मशब्दः मुख्यः भवति। अर्धविराम। नानार्थकत्वात् इति आह अथवा इति आह अथवा इति। ठीक है। देखो भाई अर्थ तो कह रहे हैं प्रधाने अपि, मतलब अभी तक क्या बताया सांख्य ने कि प्रधान में गौण रूप से आत्म शब्द का प्रयोग मान लेंगे। अब कह रहे हैं क्या गौण रूप से भी मानने की जरूरत नहीं है, मुख्य रूप से भी प्रयोग हो सकता है। कहा प्रधान में कौन शब्द का प्रयोग? आत्म शब्द का प्रयोग। इस बात को कह रहे अब कैसे तो देखो, तो प्रधाने अपि आत्म शब्द मुख्य भवति। क्यों? नानार्थकत्व। तो जैसे ज्योतिष शब्द अनेक अर्थ वाला है, अग्नि में भी प्रयोग होता है और याग में भी प्रयोग होता है ज्योतिष शब्द का। क्यों? वहां दूसरा शब्द सैंधव अनेक अर्थ है, नमक भी अर्थ है, घोड़ा भी अर्थ है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आत्म शब्द के अनेक अर्थ मान लेंगे तो तुम्हारा सत रूप आत्मा ब्रह्म वो भी मान लो अर्थ आत्म शब्द का, और हम मानेंगे प्रधान, तो मुख्य रूप से भी प्रयोग हो जाएगा आत्म शब्द का। कहाँ पर? प्रधान में। तो हो गया फिर आत्म शब्द का प्रयोग हुआ, इक्षण भी सिद्ध हो गया, तो प्रधान को ही जगत का कारण मान लो। ये कहना चाहते हैं पूर्व पक्ष। पंक्ति देखिए, अथवा एक एव आत्म शब्द, एक ही आत्म शब्द चेतन अचेतन विषय, चेतन विषय अचेतन विषय, अर्थात उसका अर्थ चेतन तुम्हारा ब्रह्म भी हो रहने दो और अचेतन हमारा प्रधान भी रहने दो, दोनों भी अर्थ मुख्य हो जाएंगे, है कि नहीं? क्यों? अनेक अर्थक मान लेंगे उसको, इसलिए। अथवा एक एव आत्म शब्द चेतन अचेतन विषय भविष्यति, और ऐसा प्रयोग भी देखा जाता है लोग में। तो कैसे? भूतात्मा इंद्रियात्मा चीति प्रयोग दर्शनार्थ। इंद्रियों में भी कभी कभी आत्म शब्द का प्रयोग होता है। इंद्रियात्मा इंद्रिय आत्मा है, भूतात्मा पृथ्वी जल वगैरह जो भूत है वो भूतात्मा है। इस प्रकार से भी आत्म शब्द का प्रयोग अन्य जगह देखने को मिलता है। भूतात्मा इंद्रियात्मा इति च प्रयोग दर्शनार्थ। लग गए जी? यथा एक एव, उदाहरण देकर बता रहे हैं, यथा एक एव ज्योतिष शब्द क्रतु ज्वलन विषय, है कि नहीं? ज्योतिष शब्द है, एक ही है, किंतु उसका अर्थ क्रतु भी है और ज्वलन भी है। क्रतु मतलब याग और ज्वलन मतलब अग्नि। अग्नि में भी प्रयोग होता है ज्योति शब्द का और याग में भी प्रयोग होता है किसका? ज्योति शब्द का, और दोनों अर्थ उसके मुख्य है। उसकी तरह आत्म शब्द का अर्थ प्रधान, वो मुख्य ही अर्थ मानने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कह रहे सांख्य लोग। ठीक है। यथा एक एव ज्योति शब्द क्रतु ज्वलन विषय, मिला पंक्ति? तो कहां पर याग में ज्योति शब्द का प्रयोग हुआ है और कहां पर अग्नि में ज्योति शब्द का प्रयोग होता है, उसके लिए एक वाक्य लिखे उसके ऊपर। सहस्र दक्षिणाके क्रतौ, सहस्र दक्षिणाके क्रतौ ज्योतिष्टो में, ज्योतिष्टो में आगे उद्धरण चिन्ह में अथैष ज्योति, अथैष ज्योति उद्धरण चिन्ह बंद। इति श्रुत्या ज्योतिष शब्द प्रयोग,
ज्योतिष शब्द प्रयोग अर्धविराम लोक प्रयोगात अग्नौ च ज्योतिष शब्द प्रयोग यथा मुख्य तथा प्रधाने अपि आत्मशब्दः मुख्यः एव इत्यर्थः। ठीक अर्थ देखिए भाई, सहस्र दक्षिणाक एक क्रतु होता है सप्तमी, सहस्र दक्षिणाके क्रतु, सहस्र दक्षिणा दी जाती है जिसमें ऐसा क्रतु यागे, कौन याग? ज्योतिष्टोम है, ज्योतिष्टोम नाम का याग, उसके लिए प्रयोग होता है ज्योति शब्द। कहां पर? श्रुति वाक्य दिया, अथ एष ज्योति, यही ज्योति है करके। इति श्रुत्या, इस श्रुति ने ज्योति शब्द का प्रयोग किया है याग में, ज्योतिष्टोम याग में। और लोक प्रयोगात मतलब लोक प्रसिद्ध प्रयोग है, अग्नि में ज्योति शब्द का प्रयोग लोग करते ही हैं। तो लोक प्रयोगात अग्नौ च ज्योतिष शब्द प्रयोग, ज्योतिष शब्द का प्रयोग अग्नि में होता है, लोगों में। ज्योतिष शब्द प्रयोग यथा मुख्य, जिस प्रकार ये दोनों जगह होने वाला ज्योतिष शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से हो रहा है, अर्थात मुख्यार्थ ही है उसका, शक्यार्थ ही है उसका, गौण मानने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष शब्द का अर्थ याग भी मुख्य है और ज्योतिष शब्द का अर्थ अग्नि भी मुख्य है। जिस प्रकार तथा प्रधाने अपि आत्म शब्द मुख्य एवं, उस प्रकार आत्म शब्द का अर्थ प्रधान भी मुख्य ही है। और तुम्हारा ब्रह्म भी मान लो, हमको क्या दिक्कत है? तो प्रधान भी मुख्य अर्थ हो गया, ऐसा कह रहे कौन? सांख्य। ठीक है, चलिए। यथा एक भाष्य में यथा एक एव ज्योतिष शब्द क्रतुज्वलन विषय लगा, इतना आगे। तत्र कुतः एतत् आत्मशब्दात् ईक्षते अगौणत्वम् इति अतः उत्तरम पठति। मिला? अन्वय करें इसका। तत्र आत्मशब्दात् ईक्षते अगौणत्वम् एतत् कुतः इति अतः उत्तरम पठति। ठीक है, तत्र ऐसे स्थिति में आत्म शब्द का प्रयोग हो जाने से ईक्षते है अगौणत्वम्, ईक्षण जो है वो अगौण है, अगौण का अर्थ मुख्य है कि नहीं? ईक्षते है अगौणत्वम् इति एतत् कुतः, ये कैसा होगा? इति अतः उत्तरम पठति। ठीक है जी, तो देखो भाई क्या कहा था? आत्म शब्दात मतलब आत्म शब्द का प्रयोग कारण में होने से, जगत का जो कारण है उसमें आत्म शब्द का भी प्रयोग होने के कारण है, इसलिए ईक्षते है, ईक्षण जो है वह अगौणत्वम है कि नहीं? अगौणत्वम मतलब सांख्यों ने क्या कहा था कि ईक्षण है किसमें? प्रधान में, गौण रूप से, बराबर है कि नहीं? तो गौण रूप से है, किंतु सिद्धांतियों ने कहा कि उस प्रधान में गौण रूप से भी आप ईक्षण नहीं मान सकते। क्यों? आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए, गौणश्चेत नात्म शब्दात्, इसके पीछे वाला सूत्र गया है। आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए आप ईक्षण प्रधान में मान नहीं सकते, मुख्य तो है ही नहीं है, गौण भी नहीं मान सकते, ये सिद्धांतियों का कहना था।
अब उसको कह रहे सांख्य शास्त्रकार कि आत्म शब्दात, इस प्रकार से आत्म शब्द का प्रयोग भी यदि प्रधान में हो सकता है तो वह ईक्षते, वह ईक्षण अगौणत्वम, अगौणत्वम अर्थात मुख्य ही है, गौण भी हमको मानने की जरूरत नहीं है। अगौणत्वम इति क्या ना क्या तत्र आत्म शब्दात ईक्षते अगौणत्वम एतत् कुतः इति अतः आह। ते अगौण है अर्थात गौण मुख्य है, इति एतत् कुतः, ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा यदि सांख्य लोग बोलते हैं तो उसका उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। ठीक है, इस पंक्ति को थोड़ा दो तरह से लगा सकते हैं ना। एक मिनट, अंतिम में क्या आया है। हाँ, तो आत्म शब्द के प्रयोग से, आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है तो इक्षति अर्थात इक्ष धातु का प्रयोग मुख्य है, यह कैसे माना जाए। ठीक है ना। हाँ, इधर लगाइए। तो सिद्धांती क्या कह रहे हैं कि आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है कारण में, है कि नहीं। तो सिद्धांत के अनुसार कारण कौन है, ब्रह्म, और उसमें आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः उसमें ईक्षण मुख्य है। किसमें, ब्रह्म में, आत्मा में, है कि नहीं। क्यों, आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है किसमें, ब्रह्म में। तो ब्रह्म में आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः ब्रह्म में जो ईक्षण है वह अगौण है अर्थात मुख्य है। ठीक है कि नहीं। तो ये जो सिद्धांति तुम कह रहे हो ये कैसे हो सकता है कि आत्मा में ही ईक्षण है कि नहीं। क्योंकि आत्मा शब्द का प्रयोग कहा हुआ है, ब्रह्म में हुआ है, अतः वह ईक्षण ही मुख्य है, और जगह कहीं ईक्षण विक्षण हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा शब्द का प्रयोग अन्य जगह नहीं है, आत्मा में ही है, अतः आत्मा का ईक्षण ही मुख्य है। ऐसा हे सिद्धांति तुम कैसा कह सकते हो। क्योंकि जैसे तुम ब्रह्म में आत्म शब्द का प्रयोग मानकर ईक्षण को मुख्य मान रहे, वैसे हम भी तो कर रहे क्या, आत्म शब्द का प्रयोग प्रधान में भी है कि नहीं। और प्रधान में भी यदि आत्म शब्द का प्रयोग है तो वहां पर भी ईक्षण सिद्ध हो जाता है। इसीलिए तुम्हारा ये कहना ठीक नहीं है सिद्धांतियों का। कौन कह रहे हैं, पूर्व पक्षी। क्या कह रहे सिद्धांति को, पूर्व पक्षी, कि हे सिद्धांति तुम जो बात कह रहे हो कि ब्रह्म जगत का कारण है, बराबर, और उसमें ईक्षण है, और वह ईक्षण मुख्य है, क्योंकि उस आत्मा में, ब्रह्म में ही आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः वही ईक्षण मुख्य है। ये जो सिद्धांत तुम कह रहे, ये तुम्हारा कहना कुतः, ये कैसा सिद्ध हो सकता है। ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे तुम आत्म शब्द का प्रयोग होने से ब्रह्म में ईक्षण मुख्य मान रहे हो, ऐसे हम भी तो कहेंगे क्या, आत्म शब्द का प्रयोग प्रधान में भी है, अतः उसमें भी ईक्षण है, और वो जगत का कारण है। तो कैसे तुम ब्रह्म की तरफ ही लगा रहे हो, ये कहना, बात समझ में आई अभी। तत्र आत्म शब्दात, ब्रह्म में आत्म शब्द का प्रयोग होने से, आत्म शब्दात ईक्षते अगौणत्व, वह ईक्षण मुख्य है कि नहीं। यह बात कुतः, ये कैसा तुम कह सकते हो सिद्धांति, बताओ। इति अतः, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो उत्तरम वठति, उत्तर दे रहे हैं। लग गए पंक्ति। चलिए, तो अभी सूत्र आ रहा है, सूत्र से, सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। सूत्र, तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, ठीक है। 7 नंबर का ये सूत्र है, प्रथम पाद, प्रथमाध्याय, पदच्छेद है तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्। सरल सरल है, 2 पद है इसमें। तो तन्निष्ठस्य, तन्निष्ठस्य का अर्थ है, लिखाएंगे बाद में, तो तत् मतलब सब, ब्रह्म, उस ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला जो व्यक्ति है, निष्ठा मतलब उस ब्रह्म में अभेद ज्ञान जिसको हो रहा है, उसको ही मोक्ष बताया है श्रुति ने। इसलिए आत्म शब्द का प्रयोग ईक्षण ब्रह्म में ही है, और जगत का कारण वही है। और हे पूर्व पक्षी, हे सांख्य लोग, तुम्हारे कहने के अनुसार मानेंगे तो फिर
जगत का कारण तुम्हारे मत के अनुसार प्रधान हुआ, तुम ईक्षण भी प्रधान में लिए जा रहे हो, आत्म शब्द का प्रयोग भी ईक्षण में मान रहे हो, आत्म शब्द का प्रयोग भी तुम प्रधान में मान रहे हो, ईक्षण भी प्रधान में मान रहे हो, जगत का कारण भी प्रधान मान रहे हो, तब तो प्रधान निष्ठ पुरुष का भी मोक्ष होता है ऐसा कहना चाहिए। ऐसा तो कहा नहीं है। और मोक्ष किसके लिए कहा है कि जिसकी आत्मनिष्ठा है उसके लिए मोक्ष बताया है। अतः आत्म शब्द का प्रयोग ब्रह्म में ही है, प्रधान में नहीं हो सकता, ये कहना है। देखिए, तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् हो गया। इस सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। तो प्रतीक है तन्निष्ठस्य बराबर तस्मिन् तस्मिन् सत्पदार्थे सत्पदार्थे निष्ठा निष्ठा बराबर अभेद ज्ञानम अभेद ज्ञानम यस्य सह सह तन्निष्ठः सह तन्निष्ठः तस्य तस्य बराबर तन्निष्ठस्य तन्निष्ठस्य बराबर ब्रह्मनिष्ठस्य ठीक। आगे प्रतीक मोक्षोपदेशा बराबर श्रुतौ मुक्ति श्रवणात् मुक्ति श्रवणात् अर्धविराम आत्मशब्दार्थः प्रधानम न एव भवितुम अर्हति प्रधानम न एव भवितुम अर्हति पूर्णविराम अचेतन प्रधानैक्य ज्ञानेन अचेतन प्रधानैक्य ज्ञानेन मोक्ष असंभवात् मोक्षासंभवात् हो गया जी। चलिए भाई अर्थ देखिए। प्रतीक है तन्निष्ठस्य, उसका विग्रह लिख दिया तस्मिन् सत्पदार्थे निष्ठा। सत्पदार्थ ब्रह्म, उस ब्रह्म में निष्ठा, निष्ठा अर्थात अभेद ज्ञान। यस्य, उस ब्रह्म में ही अभेद ज्ञान मय के रूप में ज्ञान हुआ है जिसको, ऐसा जो पुरुष, सह उसको कहेंगे तन्निष्ठः। तन्निष्ठस्त सब उसकी षष्ठी, तन्निष्ठस्य अर्थात ब्रह्मनिष्ठस्य, जिसकी ब्रह्म में निष्ठा है, ब्रह्म में अभेद ज्ञान हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा निश्चय जिसका हुआ है, उसी को प्राप्त होता है क्या? मोक्ष। ऐसा श्रुति ने बताया, तो वही तो मोक्षोपदेशात्, ये भी प्रतीक है। उसका अर्थ कर दिया क्या कि श्रुतौ, श्रुति में मोक्ष मुक्ति श्रवणात्, मुक्ति बताइए ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए। इसलिए सिद्ध हुआ क्या कि आत्म शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है, अपितु सत्स्वरूप ब्रह्म ही है। लग गया अर्थ। पूर्व सांख्यों ने क्या प्रयत्न किया था कि आत्म शब्द का अर्थ, आत्म शब्द का प्रयोग प्रधान में भी हो सकता है, तो खंडन कर रहे कि आत्म शब्द का प्रयोग प्रधान में नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि प्रधान में मानेंगे तो प्रधान निष्ठ की भी मुक्ति बतानी चाहिए थी श्रुति ने, ऐसा तो बताया नहीं है। आत्मनिष्ठ पुरुष के लिए ही मोक्ष बताया है, अतः आत्म शब्द का प्रयोग चेतन में ही है, प्रधान में नहीं, ये कहा।
आत्म शब्दार्थ प्रधानम न एव भवितुम अर्हति, है कि नहीं? क्यों? अचेतन प्रधान के साथ ऐक्य ध्यान हो भी जाए किसी को तो भी उसको मोक्ष होता नहीं है। लग गया इतना? चलिए, तो अब भाष्य को पढ़ेंगे। क्या और थोड़ा लिखना है सूत्र के ऊपर? सूत्र के अवतरने का, फिर सिद्धांति का उत्तर थोड़े भाषा में लिख लीजिए। शीर्षक दीजिए सूत्र अवतरणिका। सूत्रावतरणिका। आगे, राज्ञ सर्वार्थकारिणी वृत्ते। राज्ञ सर्वार्थकारिणी वृत्ते। उद्धरण चिन्ह में आगे, मम आत्मा भद्रसेन। मम आत्मा भद्रसेन, उद्धरण चिन्ह बंद। इति प्रयोगवत्, इति प्रयोगवत् अर्धविराम अचेतने अपि प्रधाने, अचेतने अपि प्रधाने आत्मशब्द प्रयोगः भवतु। आत्मशब्द प्रयोगः भवतु। अर्धविराम पुरुष भोगापवर्ग संपादकस्य, पुरुष भोगापवर्ग, पुरुष भोगापवर्ग संपादकस्य प्रधानस्य, प्रधानस्य सर्वार्थकारित्वात्, सर्वार्थकारित्वात् प्रधाने अपि, प्रधाने अपि आत्मशब्द प्रयोगः, आत्मशब्द प्रयोगः पूर्णविराम तेन, तेन जगत् कारणं प्रधानम एव, तेन जगत् कारणं प्रधानम एव भवितुम अर्हति। भवितुम अर्हति। अर्धविराम इक्षितृत्वस्य अपि, इक्षितृत्वस्य अपि प्रधाने सत्वात्, इक्षितृत्वस्य अपि प्रधाने सत्वात् इति। ठीक है, ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ। सूत्र के अवतरने का या पूर्व पक्षी का अभिप्राय ये हुआ। फिर आगे लिखिए सूत्रेण उत्तरम। कौंस में लिख सकते सिद्धांति, सिद्धांति बोल रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तो लिखते आगे पूर्व सूत्रात्, पूर्व सूत्रात् न इति अनुवर्तते। न उद्धरण चिन्ह में न बोलिए, न इति अनुवर्तते। तो पूर्ण विराम, आगे प्रतीक लिखिए न, क्योंकि पीछे से अनुवृत्ति आई उसकी। तो न बराबर प्रधानम आत्मशब्दालंबनम, आत्मशब्दालंबनम भवितुम न अर्हति। भवितुम न अर्हति। आत्मशब्दालंबनम भवितुम न अर्हति पूर्ण विराम। आगे प्रतीक तन्निष्ठस्य बराबर ब्रह्मनिष्ठस्य पुरुषस्य, ब्रह्मनिष्ठस्य पुरुषस्य। आगे प्रतीक है मोक्षोपदेशात्,
मोक्षोपदेशात बराबर उद्धरण चिन्ह में स आत्मा उद्धरण चिन्ह 1 इति प्रकृतम सत् प्रकृतम सत् आदाय आगे उद्धरण चिन्ह में तत्वमसि तत्वमसि उद्धरण चिन्ह 1 इति चेतनस्य श्वेतकेतोः चेतनस्य श्वेतकेतोः मोक्षयितव्यस्य ब्रह्मनिष्ठाम् उपदिश्य मोक्षयितव्यस्य ब्रह्मनिष्ठाम् उपदिश्य आगे उद्धरण चिन्ह में तस्य तावदेव चिरम् तस्य तावदेव चिरम् यावन्न विमोक्षे यावन्न विमोक्षे अथ संपत्से अथ संपत्से उद्धरण चिन्ह 1 छांदोग्य 6:14-2 6:14-2 आगे इति प्रारब्ध क्षयानंतरम प्रारब्ध क्षयानंतरम मोक्षोपदेशात् मोक्षोपदेशात् पूर्ण विराम इति ब्रह्मनिष्ठस्य एव मोक्षः ब्रह्मनिष्ठस्य एव मोक्षः अर्धविराम न प्रधाननिष्ठस्य इति अतः प्रधाने आत्मशब्द प्रयोगः न संभवति अतः आत्मशब्द चेतन परः एव अतः आत्मशब्द चेतन परः एव हो गया। चलो भाई, तो क्या हुआ? तन्निष्ठस्य तस्मिन् सत्पदार्थे निष्ठार्थता वेद्ज्ञान यस्य स तन्निष्ठ तस्य तन्निष्ठस्य ब्रह्मनिष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, उसका ही मोक्ष बताया है। ठीक है, कैसे? तो देखिए, जैसे बताया कि राज्ञ सर्वार्थकारिणी वृत्ति, राजा का सभी काम करने वाला वृत्ति में, नौकर में, जैसे ममात्मा भद्रसेन इति प्रयोगवत ऐसा प्रयोग होता है। पूर्व पक्षी बोल रहा है इति प्रयोगवत अचेतन प्रदान में भी आत्मा शब्द प्रयोग होने दो। क्यों? कि पुरुष भोगापवर्ग संपादक, पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग संपादक ऐसा जो प्रधान, तो उस प्रधान भी प्रधानस्य सर्वार्थकारित्वात्, सभी काम करने वाला होने से प्रधान अपि आत्म शब्द प्रयोग, प्रधान में भी आत्म शब्द प्रयोग है। इसलिए जगत का कारण प्रधान ही होने को योग्य है और इक्षितत्व भी प्रधान्य है। ऐसा जब पूर्व पक्षी कहता है तब उसका उत्तर दिया सूत्र से तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्। फिर न कहाँ से लाएंगे? तो पीछे के सूत्र से न की अनुवृत्ति मानेंगे, तब अर्थ होगा न का कि प्रधानम आत्म शब्दालंबनम भवितुम न अर्हति। प्रधान आत्म शब्द का आलंबन, आधार, अर्थात आत्म शब्द का अर्थ, आत्म शब्द का वाच्य प्रधान नहीं हो सकता। क्यों? तन्निष्ठ से अर्थात ब्रह्मनिष्ठ से एव मोक्षोपदेशात्, मोक्ष बताया है।
कहाँ बताया है वो प्रसंग दिया। स आत्मा ऐसा प्रकृत प्रसंग है, इसलिए सत ब्रह्म को लेकर फिर आगे बताया तत्वमसि इति। और चेतनस्य श्वेत केतो मोक्षयितव्यस्य, मोक्षयितव्यस्य चेतनस्य श्वेत केतो, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करने वाला जो चेतन श्वेत केतु है उसको बताया गया। क्या कि ब्रह्मनिष्ठा का उपदेश किया गया तत्वमसि इत्यादि से। तो ब्रह्मनिष्ठा उपदिश्य फिर आगे बताया कि तस्य तावदेव चिरम, जिसकी ब्रह्मनिष्ठा हो चुकी है उसको तब तक ही दे रहे, जीते जी तो मुक्त है ही वो, किंतु विधेय मोक्ष प्राप्त होने के लिए, ब्रह्मरूप होने के लिए उसको तब तक ही दे रहे जब तक उसका शरीर या गिरता नहीं है। तो प्रारब्ध समाप्त हुआ, शरीर गिर जाएगा तब वो विधेय मोक्ष को प्राप्त होता है। ये बात तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षात संपत्ति इति प्रारब्ध क्षयानंतरम मोक्षोपदेशात्, प्रारब्ध का नाश होने के बाद उसको विधेय मोक्ष भी बताया है। इसलिए सिद्ध हुआ क्या कि ब्रह्मनिष्ठ को ही मोक्ष है, प्रधान निष्ठ जो है उसको मोक्ष बताया नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि आत्म शब्द का प्रयोग चेतन पर ही है, प्रधान परक नहीं है। ये हो गया भाई। चलिए अब आगे इस सूत्र का भाष्य को देखिए। न प्रधानम अचेतनम आत्म शब्दालंबनम भवितुम अर्हति। ठीक है जी। अन्वय अचेतनम प्रधानम, अचेतनम प्रधानम आत्म शब्दालंबनम भवितुम, आत्म शब्दालंबनम भवितुम न अर्हति। अर्थ देखिए भाई, अचेतन जड़ ऐसा जो प्रधान वह आत्म शब्दालंबनम, आत्म शब्द का आलंबन, आत्म शब्द का आधार, आत्म शब्द का वाच्य भवितुम न अर्हति, हो नहीं सकता। कौन? प्रधान। क्या नहीं हो सकता? आत्म शब्द का वाच्य, आत्म शब्द का आधार, आलंबन हो नहीं सकता। क्यों? तो आगे बता रहे स आत्मा इति प्रकृतम, तो तन्निष्ठ से मोक्षोपदेशात, इसकी व्याख्या करनी है तो प्रसंग बताकर कर। स आत्मा ऐसा श्रुति में आया है, वह आत्मा है। इति प्रकृतम ऐसा प्रकृत प्रसंग उठाकर आगे देखिए। स आत्मा इति प्रकृतम सत अनिमादाय तत्वमसि श्वेतकेतो इति चेतनस्य श्वेतकेतोः मोक्षयितव्यस्य तन्निष्ठाम उपदिश्य। ठीक है, इतना ही देखिए। तो तन्निष्ठाम उपदिश्य, तन्निष्ठा ब्रह्मनिष्ठ का उपदेश करके। किसको ब्रह्मनिष्ठ का उपदेश किया और कहा किया, तो सब बात यहां पर दी है। देखिए स आत्मा इति प्रकृतम, मेरा पंक्ति, तो उसके बाद थोड़ा कैसा पढ़ेंगे देखिए। स आत्मा इति प्रकृतम, यहां तक हुआ, फिर एक शब्द छोड़कर अनिमानम, पीछे आइए, सत, आगे आदाय, अनिमानम सत आदाय। तत्वमसि श्वेतकेतो इति, इति फिर आगे मोक्षयितव्यस्य चेतनस्य श्वेतकेतो, मोक्षयितव्यस्य चेतनस्य श्वेतकेतो, फिर आगे तन्निष्ठाम, सरल है। अर्थ को देखिए भाई, अन्वय हुआ। स आत्मा इति प्रकृतम, ऐसा प्रकृत प्रसंग हुआ है वहां पर। फिर आगे अनिमानम सत आदाय, अनिमानम, अनिमानम शब्द का अर्थ है सूक्ष्म, अनिमानम मतलब अत्यंत सूक्ष्म। ऐसा कौन? सत, सत का विशेषण है वो। देखिए भाई, अनिमानम सत आदाय, अत्यंत सूक्ष्म, जो परम सूक्ष्म परमात्मा, सत परमात्मा है, उसको लेकर फिर श्वेत केतु को उपदेश दिया। क्या? तत्वमसि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु त्वम तत् असि, तुम वही आत्मा हो, ऐसा उपदेश दिया। इति, इस प्रकार से, अर्थात तन्निष्ठा बताई, आत्मनिष्ठा बताई,
आत्मनिष्ठा का उपदेश किया। किसको? श्वेत केतु को। इति कैसा है वो श्वेत केतु? तो उसकी भी विशेषण दिया यहाँ पर। मोक्षयितव्यस्य चेतनस्य श्वेत केतु हो। मोक्षयितव्य मतलब मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, चाहने वाला, ऐसा जो कौन? चेतन श्वेत केतु, उसको क्या बताया? तन्निष्ठा उपदिश्य, तन्निष्ठा ब्रह्मनिष्ठा का उपदेश करके। तो तत्वमसि वो ब्रह्म ही तुम हो, ऐसे चेतन श्वेत केतु को चेतन ब्रह्म में ही निष्ठा बताई है। ठीक है ना? तो निष्ठा किसमें है? चेतन में, और उसी को मोक्ष होता है ऐसा बताया है कि नहीं? यदि प्रधान आत्म शब्द का अर्थ होता तो यहां इस श्रुति ने श्वेत केतु को प्रधान निष्ठा बताना चाहिए थी, किंतु प्रधान निष्ठा बताया है, निष्ठा बताया है कि सत निष्ठा बताया है? सत में निष्ठा बताई है। ठीक है ना? अभेद ज्ञान कराया है। देखो भाई, तो मोक्षयितव्यस्य चेतनस्य श्वेत केतु हो। ठीक है ना? मोक्ष प्राप्त करने योग्य ऐसा जो चेतन श्वेत केतु हो, श्वेत केतु को तन्निष्ठा, तन्निष्ठा मतलब ब्रह्मनिष्ठा। क्यों? कैसे? तत्त्वमसि, तू ही ब्रह्म हो, इस रूप से। तो तू ही सत्स्वरूप ब्रह्म हो, इस प्रकार से उपदेश करके फिर आगे बताया है। क्या? मोक्षोपदेशात पद आया है ना, उसकी व्याख्या करने जा रहे भाष्यकार। तो ऐसे ब्रह्मनिष्ठा वाले कोई मोक्ष बताया है। वो कैसे? आगे देखिए पंक्ति में, आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावत् न विमोक्षे अथ संपत्से इति मोक्षोपदेशात्। इस श्रुति ने उस ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए ही मोक्ष का उपदेश किया है। तो कौन वो श्रुति है जिसमें मोक्ष का उपदेश किया है? तो वो श्रुति दिया यहाँ पर, आचार्यवान पुरुषो वेद, है कि नहीं? आचार्यवान मतलब गुरु का आश्रय किया है जिस पुरुष ने, ऐसा पुरुष ही वेद अर्थात उस सत्स्वरूप ब्रह्म को जानता है। ठीक है? और तस्य तावदेव चिरम, तस्य, तस्य मतलब तस्य का शब्दार्थ लिखिए, तस्य आत्मनिष्ठस्य, तस्य मतलब आत्मनिष्ठस्य पुरुषस्य। ठीक है? तस्य तावदेव चिरम, चिरम कहते विलंब, उसको तब तक ही विलंब है। कब तक? यावत न विमोक्षे, जब तक वो अपना ये शरीर छोड़ता नहीं है। प्रारब्ध है तब तक शरीर रहता है, प्रारब्ध समाप्त होने पर शरीर छूट जाता है। प्रारब्ध समाप्त होने के बाद यावत न विमोक्षे, जब तक शरीर नहीं छूटता है, और छूटा तो अथ संपत् से, संपत् से मतलब सत्स्वरूप ब्रह्म को वो प्राप्त हो जाता है। यह अर्थ, सत्संपन्न हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, यह अर्थ। अतः संपत् से इति मोक्षोपदेशात्, ऐसा मोक्ष का उपदेश किया है। किसने किया है मोक्ष का उपदेश? श्रुति ने किया है। ठीक है ना? कौन वो श्रुति है? आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावन् न विमोक्षे अथ संपत्ति, ये श्रुति है। इस श्रुति ने किसको मोक्ष होता है, प्राप्त होता है ऐसा कहा? तन्निष्ठा, तद में निष्ठा है जिसकी। तन्निष्ठा मतलब क्या? आत्मनिष्ठा, आत्मा में निष्ठा। ऐसा चेतन को बताया कि जड़ को? चेतन को ही बताया। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाला जो श्वेत केतु, उसको ही बताया है। ठीक है ना? और ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त होने पर ही मोक्ष बताया है। अतः प्रधान में आत्म शब्द का प्रयोग कर नहीं सकते। और पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार समझ लीजिए, प्रधान में आत्म शब्द का प्रयोग मानेंगे तो फिर आत्मा कौन हुआ? प्रधान। और तन निष्ठा से क्या लेंगे फिर? प्रधान निष्ठा। फिर प्रधान में निष्ठा बताना चाहिए श्रुति ने। और जिसकी प्रधान में निष्ठा है, प्रधान के साथ अभेद संबंध है, उसको मोक्ष होता है, ऐसा बताना चाहिए। ऐसा बताया है क्या? नहीं। अतः आत्म शब्द का प्रयोग प्रधान में नहीं हो सकता। किसमें है? ब्रह्म में ही है। अतः ईक्षण भी किसमें है? ब्रह्म में ही है। अतः जगत का कारण कौन है? ब्रह्म ही है। प्रधान जगत का कारण नहीं है, क्योंकि प्रधान में ईक्षण नहीं है। ईक्षण क्यों नहीं है? आत्म शब्द का प्रयोग भी उसमें हुआ नहीं, वो जड़ है, चेतन नहीं है। ठीक है कि नहीं? और आत्म शब्द का प्रयोग क्यों नहीं है ब्रह्म में, प्रधान में? कि प्रधान निष्ठ को मोक्ष नहीं बताया है, अपितु आत्मनिष्ठा को वाले को मोक्ष बताया है। अतः आत्म शब्द का प्रयोग कहां पर? चेतन नहीं है। कहा नहीं? प्रधान में नहीं। बात लग रही सब? देखिए अभी
मोक्षोपदेशात, यहाँ तक हुआ ना। आगे की पंक्ति देखिए, यदि ही अचेतनम प्रदानम सच्छब्द वाच्यम तत् असि इति ग्रहायेत मुमुक्षुम चेतनम संतम अचेतन असि इति तदा विपरीतवादी शास्त्रम पुरुषस्य अनर्थाय इति अप्रमाणम स्यात्। बिला जी, यदि से लेकर स्यात् तक थोड़ा अन्वय करते हैं, तो यदि से पढ़ता हूं अन्वय के अनुसार, यदि ही अचेतनम प्रधानम सच्छब्द वाच्यम, यहां तक सरल है, ठीक है। आगे चलिए, उसके बाद 2-3 शब्द छोड़कर चेतनम संतम, उसके पीछे मुमुक्षुम, चेतनम संतम मुमुक्षुम, पीछे आइए तत् असि इति, तत् असि इति, थोड़ा आगे अचेतनः असि इति, अचेतनः असि इति, पीछे आइए ग्राहयेत, ग्राहयेत, फिर आगे तदा, तदा के आगे सरल है, तदा विपरीतवादी शास्त्रम पुरुषस्य अनर्थाय इति अप्रमाणम स्यात्। ठीक है, देखो भाई यार, यदि ही अचेतनम प्रदानम सच्छब्द वाच्यम, सिद्धांती कह रहे क्या कि हे पूर्व पक्षी, तुम्हारे कहने के अनुसार समझ लीजिए, अचेतन ऐसा जो प्रदान, अचेतन मतलब जड़, वही उसी को सच्छब्द का अर्थ मानकर, मानेंगे, मानकर तो क्या होगा, तो यदि अचेतन प्रदानम सच्छब्द वाच्यम, अचेतन प्रदान ही सच्छब्द का वाच्य है, ऐसा मानेंगे तो चेतनम संत मुमुक्षुम, मुमुक्षु कैसा है, चेतन है, तो चेतन ऐसा है, ऐसा जो मुमुक्ष, उस मुमुक्षु को उपदेश प्राप्त होगा फिर श्रुति के अनुसार, कैसा, तद असि इति, वही तुम हो, वही तुम हो मतलब कौन तुम हो, प्रधान तुम हो, क्योंकि सच शब्द का अर्थ कौन लिया आपने, प्रधान लिया, तो तद असि इति, तद असि इति मतलब अचेतन असि इति, तुम तद हो अर्थात प्रधान हो, अर्थात अचेतन हो, और तुम जड़ हो, यह अर्थ होगा। और ये श्रुति बताएंगी किसको, चेतन मुमुक्षु को बताएगी, किसको, क्या बताएगी, तू जड़ है, तो ऐसा अर्थ निकलेगा फिर विपरीत है कि नहीं। देखो भाई, तद असि इति, अचेतन असि इति, इस प्रकार से इति क्या, ग्रहायेत, ग्रहण करावेगी, है कि नहीं, ज्ञान करावेगी, कौन, श्रुति, किसको, मुमुक्षु को, कैसा मुमुक्षु, चेतन मुमुक्षु को, और मुमुक्षु चेतन है, और उसको कहेगी क्या, अरे भाई तुम जड़ हो, तुम प्रधान हो, ऐसा उपदेश करेगी। और यह उपदेश सच है कि विपरीत है, विपरीत है। इस प्रकार श्रुति यदि, शास्त्र यदि विपरीत उल्टा उपदेश करने लग जाए तो शास्त्र को कोई प्रमाण मानेगा, नहीं मानेगा। वही कह रहे, तदा ऐसा उल्टा उपदेश यदि होगा तो तदा विपरीतवादी शास्त्रम, शास्त्र कैसा होगा, विपरीतवादी, उल्टा कहने वाला, तो विपरीतवादी शास्त्रम पुरुषस्य अनर्थाय, तो पुरुष के अनर्थ के लिए ही शास्त्र होगा। फिर शास्त्र कैसा होता है, हित शासनात् शास्त्रम, जीवों का हित बताने वाला होता है कौन, शास्त्र। और यहाँ तो उल्टी ही बात हो जाएगी, अनर्थ को बताने वाला हो जाएगा, तब शास्त्र प्रमाण नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, अप्रमाण। तदा विपरीतवादी शास्त्रम पुरुषस्य अनर्थाय इति, ऐसा होने से अप्रमाणम स्यात्, शास्त्र को कोई प्रमाण नहीं मानेगा, ये दिक्कत आएगी। लग गया अर्थ। अतः सच शब्द का अर्थ अचेतन प्रधान नहीं है, और आत्म शब्द का अर्थ भी चेतन, अचेतन प्रधान नहीं है, अचेतन प्रधान नहीं है, फिर कौन है, चेतन ब्रह्म ही है। आगे चलिए, न तु निर्दोषम शास्त्रम अप्रमाणम कल्पयितुम युक्तम, है कि नहीं, किंतु निर्दोष ऐसा शास्त्र अप्रमाण है, ऐसी कल्पना करना उचित नहीं है कि नहीं, ये बात। न तो निर्दोषम शास्त्रम अप्रमाणम कल्पयितुम युक्तम, निर्दोषम शास्त्रम अप्रमाणम कल्पयितुम न युक्तम, योग्य नहीं है। लग गई इतनी बात। आगे चलिए, यदि च अज्ञस्य, मिला पंक्ति,
यदि च अज्ञस्य सतो मुमुक्षोः अचेतनम अनात्मानम आत्मा इति उपदिशेत प्रमाणभूतम शास्त्रम सह श्रद्धधानतया अंधगोलांगुल न्यायेन तद आत्मदृष्टिम न परित्यजेत तद व्यतिरिक्तम च आत्मानं न प्रतिपद्येत। यहाँ तक ठीक है। देखो भाई, यदि च इस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखिए, छोटा सा है अवतरणिका के रूप में, अनर्थाय इति उक्तम प्रपंचयति। अनर्थाय इति उक्तम प्रपंचयति, यदि इति। हो गया। चलो भाई, अभी पहले पंक्ति, इसके पूर्व पंक्ति में कहा था कि विपरीतवादी शास्त्र पुरुष के लिए अनर्थ के लिए होगा। तो अनर्थाय ये जो कहा उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि विपरीत बात को यदि शास्त्र बताएगा तो पुरुष का कैसा अनर्थ होगा, क्या अनर्थ होगा, उस अनर्थ को कर रहे, कैसा अनर्थ होगा करके इस पंक्ति से देखिए। यदि च, मिला पंक्ति, यदि च अज्ञस्य सतो हो मोक्षो हो अचेतनम आत्मानम अचेतनम अनात्मानम आत्मा इति उपदेशेत प्रमाणभूतम शास्त्रम। इतना मिला, थोड़ा अन्वय। यदि च उसके बाद प्रमाणभूतम शास्त्रम, प्रमाणभूतम शास्त्रम, फिर बीच वाला सब अज्ञस्य सतो हो मुमुक्षो हो अचेतनम अनात्मानम आत्मा इति उपदिशेत। मिला। यदि च प्रमाणभूतम शास्त्र, शास्त्र तो प्रमाणभूत है कि नहीं? अभी ऊपर कहा कि नहीं अप्रमाण है, ऐसा कल्पना करना ठीक नहीं है, तो प्रमाणभूत शास्त्र है। और ऐसा प्रमाणभूत होते हुए भी शास्त्र यदि बताएगा क्या, अज्ञस्य सतो हो मुमुक्षो हो, अज्ञानी है बेचारा, सतो सज्जन है, सतः मुमुक्षो अज्ञानी है लेकिन सज्जन है, ऐसे मुमुक्षु को यदि शास्त्र बताएगा क्या कि अचेतनम अनात्मानम आत्मा, अचेतन ऐसा जो अनात्मा है, कौन, प्रधान, उसको यदि कहेगा कि यह आत्मा है तुम्हारा करके, ऐसा शास्त्र यदि बताएगा तो क्या होगा फिर, अचेतनम अनात्मानम आत्मा इति उपदिशेत, ये प्रधान ही तुम्हारा आत्मा है, ऐसा यदि शास्त्र मुमुक्षु को बताएगा तब क्या होगा। तो आगे देखिए, स श्रद्धानतया, मिलन पंक्ति, अंधगोलांगुल न्यायेन तदात्म दृष्टिम, इतना है ना, तदात्म दृष्टिम न परित्यजेत, इसका अन्वय देखिए। तो श्रद्धानतया अंधगोलांगुल न्यायेन सह तद आत्मदृष्टिम न परित्यजेत। आगे सरल है, अर्थ देखिए भाई। तो श्रद्धानतया मतलब अतिशय श्रद्धा होने के कारण, शास्त्र के प्रति हर एक व्यक्ति की श्रद्धा तो होती है कि नहीं। तो शास्त्र क्या बता रहा है, अचेतन ऐसा जो प्रधान ये तुम्हारा आत्मा है, ऐसा यदि बताएगा शास्त्र, तो सुनने वाला जो पुरुष है अतिशय श्रद्धावान होने के कारण, श्रद्धानतया अतिशय श्रद्धा वाला होने के कारण क्या होगा, अंधगोलांगुल न्याय से सह 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 मुमुक्षु, जिस मुमुक्षु को बताया कि नहीं, बता रहा है कि नहीं शास्त्र कि ये अचेतन ही तुम्हारा आत्मा है करके, ऐसा सह मुमुक्षु तद आत्मदृष्टि न परित्यजेत। तद आत्मदृष्टि मतलब उस अचेतन में जो आत्मदृष्टि हो चुकी है उसका त्याग नहीं करेगा, क्योंकि प्रमाण को शास्त्र ने बताया क्या कि अचेतन प्रधान यही तुम्हारा आत्मा है। और ऐसा यदि शास्त्र बताएगा तो बेचारा श्रद्धा वाला सज्जन मुमुक्षु क्या समझेगा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, प्रधान ही मेरा क्या है, आत्मा है, फिर उस आत्मदृष्टि को छोड़ेगा नहीं। तद आत्मदृष्टि न परित्यजेत, और तद व्यतिरिक्त, उस प्रधान से व्यतिरिक्त, जड़ से व्यतिरिक्त
कोई आत्मा है ऐसा जानेगा ही नहीं फिर वो। तद व्यतिरिक्तम च आत्मानम न प्रतिपद्येत, न जानिया, उस आत्म तत्व को यथार्थ रूप से वो जानेगा ही नहीं। फिर ऐसा होगा तो क्या होगा, तात्पर्य क्या, यदि शास्त्र कहेगा, प्रमाणभूत शास्त्र कहेगा क्या कि अचेतन अनात्मा यही तुम्हारा आत्मा है, तो श्रद्धा रखने के कारण बेचारा सज्जन मुमुक्षु क्या समझेगा, ठीक है अचेतन यही मेरा क्या है, आत्मा है। तब उसी में उसकी आत्मा बुद्धि होगी। अब उससे अतिरिक्त सच्चा जो आत्मा है उसको वो जानेगा ही नहीं। फिर ऐसा होगा तो क्या होगा, तब उसको अनर्थ की प्राप्ति होगी। वो कह रहे आगे की पंक्ति में, तथा सती पुरुषार्थात विहन्येत। और ऐसे यदि अनात्मा में आत्मबुद्धि होगी और यथार्थ आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं होगी तब क्या होगा, तथा सती पुरुषार्थात विहन्येत, पुरुषार्थ से विहित होगा, हानि होगी उसकी, मोक्ष उसको प्राप्त होगा नहीं। विहन्येत और अनर्थम च उच्छेद, और अनर्थ की प्राप्ति होगी। यही अनर्थ के लिए कारण होगा फिर शास्त्र। लग गया अर्थ? हाँ, इसलिए शास्त्र अचेतन प्रधान में आत्म शब्द का प्रयोग कर ही नहीं सकता। यदि करेगा तो शास्त्र में अप्रामाण्य आएगा। क्या शास्त्र भाई, कि अचेतन प्रधान को बता रहा है क्या, आत्मा करके, और मोक्ष यदि उसको उस तरह से ग्रहण कर लेगा तो यथार्थ आत्मा को नहीं जानेगा, तब उसको मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा और अनर्थ की प्राप्ति होगी। यही सब अनर्थ होगा। लग गया, भाव लग गया। अब पंक्ति को देखिए एक एक। यदि च, बिना पंक्ति, यदि च प्रमाणभूतम शास्त्रम, प्रमाणभूत शास्त्र अन्वय किया था ना, प्रमाणभूतम शास्त्रम अज्ञस्य सतः मुमुक्षु, अज्ञानी सज्जन ऐसे मुमुक्षु को अचेतनम अनात्मानम आत्मा इति उपदेशित, अचेतन को आत्मा रूप से उपदेश करेगा तो श्रद्धानतया, अतिशय श्रद्धा होने के कारण अंध गोलांगुल न्यायेन सह तद आत्मदृष्टि न परित्यजेत तद व्यतिरिक्तम च आत्मानं न प्रतिपद्येत। अंध गोलांगुल न्यायेन, तो अंध गोलांगुल न्याय क्या है भाई, तो होता क्या है, एक कोई गांव में एक अंध व्यक्ति था, ठीक है, किंतु उसके शरीर पर बहुत अलंकार थे, क्योंकि वो बड़े घर का था, श्रीमंत घर का था। सोने के एक आधा किलो का इधर था, आधा किलो का इधर कान में था, गले में था, 2-4 किलो सोना उसके शरीर पर लटका हुआ था। ठीक, किसी चोरों ने देखा, अरे ये तो अंधा है और बहुत सोना इसके पास, तो क्या करेगा ये, इसको तो छीन लेना चाहिए, लेकिन कैसा करे। फिर उसको क्या किया, एक दिन आए वो चोर गाड़ी बीड़ी लेकर दिन में ही, और उस अंधा बैठा था बेचारा कई मंदिर के ओटे के ऊपर, है कि नहीं। फिर उसको बातचीत किया, बहुत अच्छा मीठी मीठी बातें की, और चलो घूम के आते, गाड़ी में दर्शन करके आते, तो तुमको दिखाते। गाड़ी में बैठकर ले गए, और कहाँ ले गए, बहुत दूर जंगल में ले गए, और जंगल में ले जाने के बाद सब उसका अलंकार छीन लिए। बेचारे उन चोरों ने सोचा इसको मारने से क्या फायदा, मार वो तो ऐसे ही निकाल सकते उसके, और वो देख भी नहीं रहा है, पहचान भी नहीं लेगा, तो क्यों बेचारों को मार रहे। सब अलंकार निकाल लिया और उसको वहीं पर छोड़ दिया जंगल में, और गाड़ी में बैठकर चोर सब चले गए। अब बहुत जंगल में था, जंगल था, रास्ता उसको पता नहीं, घर में आना है तो आ नहीं सकता है, इधर कहीं भी जाएंगे तो जंगल में ही घुस रहा है। अब बेचारा रो रहा है, बैठा हुआ है, पड़ा है। उतने में एक कोई व्यक्ति आ गया, ठीक, फिर उसने देखा इसको, अंधा कहीं तो पड़ा है, फिर बहुत मीठी बात से बोलने लगा, बाबा जी क्या हुआ है आपको, आपको कहाँ जाना है, यहाँ कहाँ से आए हो, क्या चाहिए आपको। तो वो अंधे व्यक्ति को ऐसा लगा, इतना प्यार से बोल रहा है, इतना मीठी मीठी बात बोल रहा है, ये अपना हितकारी ही है, तो प्रमाण मान लिया उस व्यक्ति को उसने, ठीक है। फिर उसने बताया उस अंध व्यक्ति ने कि मुझे, मेरा ऐसा ऐसा गांव है, मुझे चोर ले आ गए, लेकिन मुझे मेरे गांव को जाना है, रास्ता मिल नहीं रहा है, तो आप कुछ मेरे को सहाय करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो मीठा बोलने वाला जो था उसमें प्रमाण बुद्धि तो हो गई अंधे की कि प्रमाण है करके, किंतु वो बहुत दुष्ट था। फिर उसने क्या किया, एक बैल लाया, सांड, ठीक है, उन्मत्त बैल, फिर लाया और कहा उस अंधे को, बाबा जी एक काम करो, तुमको तुम्हारे गांव में पहुंचना है ना, हाँ जी, तो फिर मेरे बात पर पक्का विश्वास रखो, ये बैल है, इसकी पूंछ को पकड़ो, और ऐसा पक्का पकड़ना, कुछ भी हो जाए तो छोड़ना नहीं, ये बैल तुमको तुम्हारे गांव में पहुंचा देगा, ठीक है। अब बेचारे अंधे ने विश्वास किया, पकड़ लिया उसके पूंछ को, है कि नहीं। और फिर वो जो दूसरा था ठकने वाला, वो मीठा बोलने वाला, उसने आरी
होते हैं वो खिले जैसा लगा हुआ काटी हुआ, उसको 2-4 मार दिया बैल को, बैल सांडे ही था पहले से, उधर गया, भाग गया और है दौड़ने लगा, अरे छोड़ नहीं रहा है पूछ को। तब देखो बताइए, उस पर विश्वास रखा तो उसका हित हुआ कि अनर्थ हुआ? अनर्थ ही हुआ। लगा कि इसको बोलते अंध गोलांगुल न्याय। अंध, गौ मतलब सांड बैल, और लांगुल मतलब पूछ, ठीक है ना। ऐसे पूछ को पकड़कर जैसे हानि ही हुई उस प्रकार हो जाएगा। फिर शास्त्र पर विश्वास रखेंगे और शास्त्र बताएगा क्या? अचेतन प्रधान वही तुम्हारा आत्मा है, तब अनर्थ ही होगा, इष्टार्थ की प्राप्ति तो होगी ही नहीं, ऐसी आपत्ति आएगी। अतः आत्मा शब्द का प्रयोग प्रधान में नहीं हो सकता है, ये कह रहे कौन? सिद्धांती। लग गया अर्थ? चलिए, च आत्मानम तद व्यतिरिक्तम च आत्मानम न प्रतिपद्येत, मिला इतना? आगे क्या है? तथा सती, मिला ना? तथा सती का अर्थ लिखिए, तथा सती बराबर, तथा सती बराबर आत्मज्ञानाभावे सती। आत्मज्ञानाभावे सती, आत्मज्ञान न होने पर, यह अर्थ हुआ तथा सती का। आगे क्या है मूल में? पुरुषार्थात विहन्येत, उसका भी अर्थ लिखिए, पुरुषार्थात विहन्येत बराबर मोक्षम न प्राप्नुयात, मोक्षम न प्राप्नुयात, मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। अर्धविराम, प्रत्युत, प्रत्युत प्रतीक है अनर्थम, अनर्थम बराबर, अनर्थम प्रतीक बराबर संसारम च, संसारम च आगे प्रतीक रुच्छेद बराबर प्राप्नुयात्। हो गया जी? देखो भाई, तथा सती मतलब आत्मज्ञान यदि नहीं होता है तो, क्योंकि प्रधान में आत्मबुद्धि हो गई, यथार्थ आत्मज्ञान उसको होगा ही नहीं, और आत्मज्ञान नहीं होगा तो पुरुषार्थात विहन्येत, अर्थात पुरुषार्थ जो है मोक्ष वो उसको प्राप्त नहीं होगा। और इतना ही नहीं, उल्टा और क्या होगा? प्रत्युत मतलब विपरीत, अनर्थम च उच्छेद, अनर्थ, अनर्थ अर्थात संसार की ही उसको प्राप्ति होगी, ये सब अनर्थ होगा, है कि नहीं? अनर्थम च उच्छेद। लग गया इतना? इससे क्या सिद्ध हुआ भाई? कि आत्म शब्द का प्रयोग प्रधान में भाई ही नहीं है, नहीं तो शास्त्र में अप्रामाण्य आएगा, शास्त्र में मोक्ष के लिए अनर्थ के लिए कारण होगा, ये सब दिक्कत आएगी। हो गया? बस आगे का विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः